चलिए सभी को मेरे तरफ से जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि परि में और अपर में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भाज, अभाज, सहभाज, मतलब जुड़वा संख्या, मतलब इस सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, अब बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, ऐसा नहीं। देखिए, मैथ आप लोगों को कैसे नहीं समझ में आता है, क्योंकि आप लोग शुरू से मैथ पर आप ध्यान नहीं दिए हैं। मैथ का मतलब होता है पहले शुरू से पढ़िए, पहले शुरू से बेसिक पढ़िए उसका। कोई भी टॉपिक, मैंने क्या हर वीडियो में बताता हूँ, कोई भी मैथ का कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका बेसिक जानिए। बेसिक होता क्या है, उस पर्सनालिटी के बारे में जानिए। पर्सनालिटी के पहले एग्जाम्पल पढ़िए, हर टीचर से बोलिए। जिस टीचर में आप भी पढ़ते हैं उस टीचर से बोलिए, नहीं पहले हम लोग का एग्जाम्पल पढ़िए, पहले उसका बेसिक पढ़ाइए। पर्सनालिटी चालू करने से पहले आपको बेसिक जानना होगा, क्योंकि जब छोटे लड़का होते हैं, छोटे जो बच्चा होता है मेरे भाई, तो दौड़ने से पहले मतलब पहले बैठने का जानता है, उसके बाद बकोया होने का, तो मतलब कले लेवल बाई लेवल वो बढ़ता है। तो उसी टाइप को आप सभी को करना होगा। ठीक, क्योंकि हम लोग एक बाइक नहीं कोई भी चीज़ करने लगते हैं, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा जानकारी करते हैं, थोड़ा और जानकारी, मतलब ऐसे करत खूब जानकारी ले लेते हैं। तो उसी तरह आप सभी को करना होगा, पहले आपको बेसिक जानना जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि बेसिक से आप मैथ नहीं पकड़िएगा तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। मैथ कोई भारी चीज़ नहीं है, हमको तो देखने से मैथ जैसा हल्का कोई सब्जेक्ट नहीं है, मेरा कहना अनुसार। लेकिन आप लोग बोलते हैं नहीं मैथ भारी है, नहीं, ये गलत बात है। मैथ तो भारी नहीं है। आपका पढ़ने का जो नेचर है, पढ़ने का जो सिस्टम है, शायद आप ज़्यादा दूसरे सब्जेक्ट पर आप ध्यान देते होंगे, लेकिन ज़्यादा आप मैथ पर ध्यान दीजिए, तब देखिए। ठीक, ज़्यादा मैथ पर ध्यान दीजिए। ठीक, अगर आप मैथ शुरू से पढ़िएगा तो शायद आपको दिमाग स्ट्रोंग होगा। ठीक, आइए, तो हम लोग का क्या पढ़ना है, भाज संख्या, अभाज संख्या, जिसको अभाज संख्या, जिसको मेरे भाई अभाज संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अभाज संख्या। जो अभाज संख्या होता है मेरे भाई, उसको इंग्लिश में हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। बात समझ रहे? आभास संख्या जो होता है मेरे भाई, उस आभास संख्या को इंग्लिश में हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब इसका परिभाषा थोड़ा जान लीजिए। इसका परिभाषा क्या है? इसका परिभाषा, वैसा गुणनखंड, मतलब वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर न हो। आभास संख्या वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर न हो, उसी को हम लोग आभास संख्या कहते हैं। वैसी संख्या, आभास संख्या के मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, यानी प्राइम नंबर का, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर नहीं होना चाहिए, 2 से नहीं कम और नहीं ज़्यादा, सिर्फ होना चाहिए तो 2 होना चाहिए, उसी को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, यानी आभास संख्या बोलते हैं। जैसे मान चलिए मेरे भाई, आप लिख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 7, 9 नहीं, 11, 13, मतलब ऐसे करते करते अगर आप अनंत तक भी जाइएगा तो कोई इसका लिमिट नहीं है। अब लिखते जाइएगा, शायद लिखते आप बूढ़ा हो जाइएगा, बार बार पक जाएगा, तभी भी इसका अंत नहीं होने वाला है। ठीक, आभास संख्या वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर ना हो, सिर्फ 2 होना चाहिए, उसी को हम लोग आभास संख्या यानी प्राइम नंबर बोलते हैं। कहने का मतलब देखिए, जो 2 है ना, 2 किस पहाड़ में आने वाला है, तो 2 कहिएगा, एक के पहाड़ में आएगा, स्वयं 2 के पहाड़ में आएगा, तो 2 ही फैक्टर हुआ ना। अब जो 3 है मेरे भाई, तो 3 तो 1 के पहाड़ में आएगा और स्वयं के पहाड़ में आएगा। 5 है, 1 के पहाड़ में आएगा, स्वयं 5 के पहाड़ में आएगा। 7 है, जो 1 के पहाड़ में आएगा और 7 के पहाड़ में। 11 है, जो 1 के पहाड़ में आएगा, स्वयं 11 के पहाड़ में। 13 है, जो 1 के पहाड़ में आएगा, स्वयं 13 के पहाड़ में। ठीक, कहने का मतलब वैसा फैक्टर जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, आभास संख्या यानी प्राइम नंबर, वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसी को हम लोग प्राइम नंबर यानी आभास संख्या कहते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसी को हम लोग आभास संख्या बोलते हैं। ठीक, अब मेरे भाई ये बात समझ लीजिए। ठीक, जो देखिए,
जो आपको आभाज्य संख्या है ये मेरे भाई, ये सम आभाज्य भी इसको बोल सकते हैं, इसको सम आभाज्य भी बोल सकते हैं, क्योंकि सम संख्या देखिए, सम संख्या किससे कहते हैं बता दी है आपको, इवेन नंबर। सम संख्या पिछले वीडियो में हम आप सभी को बता दिए हैं। सम संख्या यानी इंग्लिश में उसको इवेन नंबर बोलते हैं। जो वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब मेरे भाई कि जो 2 है 2 से नहीं कटेगा, इसके अलावा किसी को देखिए 2 से कटने वाला कोई नहीं है। 2 को छोड़कर और किसी को देखिए 2 से कटेगा, केवल 2 ही ऐसा चीज़ है जो कटने वाला है 2 से। तो इसको सम भी कह सकते हैं 2 को, और अभाज्य भी कह सकते हैं। नहीं तो टोटल देखिए विषम है, टोटल विषम संख्या है, केवल यही 2 है, केवल सम भी है और अभाज्य भी है। लेकिन टोटल देखिए विषम आभाज्य संख्या है, विषम आभाज्य संख्या, लेकिन यही 2 है जो सम अभाज्य इसको बोल सकते हैं। सम अभाज्य 2 ही ऐसी संख्या जो सम अभाज्य भी है, तो टोटल आपको विषम अभाज्य मिलेगा, टोटल। ठीक, अब बात आ जाता है भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जिसको मेरे भाई इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या को इंग्लिश में मेरे भाई कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। अब देखिए भाज्य संख्या का एक ही समझिए परिभाषा। देखिए भाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसका फैक्टर, भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका फैक्टर 2 से अधिक होता है। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका फैक्टर 2 से अधिक, यानी जिसका गुणनखंड 2 से अधिक टूटे, 2 से नहीं कम टूटना चाहिए, 2 नहीं 2 के बराबर टूटना चाहिए। वो कटे तो कटे, 2 से ज़्यादा ही कटेगा। कहने का मतलब ये समझ लीजिए, 2 यहाँ पर 2 लिखे हैं ना, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद क्या है? 4। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, मतलब ऐसे लिखते लिखते आप बूढ़े आ जाइएगा शायद, जान लीजिए। 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 डॉट 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 अनडिफाइंड, इसका कोई अंत नहीं है। हाँ बेटा, हाँ जाइए, इसका कोई अंत होने वाला नहीं। जैसे मान चलिए यहाँ पर 4 मैंने लिखा, जैसे लिखा हूँ 4 लिखा हूँ, 6 लिखा हूँ, 8 लिखा हूँ, 9 लिखा हूँ, 10 लिखा हूँ, 12 लिखा हूँ, इसे लिखते लिखा तो शायद बूढ़ा हो जाएंगे, तभी भी इसका अंत होने वाला नहीं है। आप कहने का मतलब जो 4 है मेरे भाई, अब भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका फैक्टर 2 से अधिक होता है, जिसका फैक्टर 2 से अधिक होता है। जैसे 4 है वो, तो 4 किस पहाड़ा में कटने वाला है? 4 है तो 4 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में और स्वयं 4 के पहाड़ा में। ये 2 से अधिक फैक्टर आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। और जो 6 है मेरे भाई, तो 6 किस पहाड़ा में कटेगा? 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में, स्वयं 6 के पहाड़ा में। देखिए हमेशा इसका फैक्टर 2 से अधिक आने वाला है। हमेशा भाज्य संख्या का अगर आप देखिएगा तो हमेशा इसका फैक्टर 2 से अधिक आएगा। ठीक, अब जैसे मेरे भाई 8 है, 8 देखिए किस पहाड़ा में 8 आने वाला है? पहले तो 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा में आएगा, 4 के पहाड़ा में आएगा और स्वयं 8 के पहाड़ा में आएगा। ठीक, और जो 9 है मेरे भाई, 9 किस पहाड़ा में आने वाला है? 1 के पहाड़ा में आएगा, 3 के पहाड़ा में आएगा, स्वयं 9 के पहाड़ा में आएगा। क्या इसका किसी को देखिए 2 फैक्टर है इसमें? कोई भी संख्या के देखिए 2 फैक्टर नहीं मिलने वाला है और नहीं मिलेगा कभी। 2 से अधिक फैक्टर मिल सकता है, 2 से अधिक। तो कहने का मतलब अब जो 10 है मेरे भाई, 10 किस पहाड़ा में आने वाला है? तो कहेगा 1, 2, 5 और स्वयं 10। 12, तो 12 1, 2, 3, 4, 6, स्वयं 12। देखिए इस सभी के सभी मतलब 2 से अधिक फैक्टर इसका टूटने वाला है। उसी को हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं, यानी इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब मेरे भाई ये भी बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक।